दोस्तों, जब भी वोटिंग होती है, अपने नेता चुनने की बात आती है, तो आप समाज में कैसा नेता चाहते हैं? एक ऐसा नेता जो अपने परिवार के ही बारे में सोचे, अपने परिवार का ही हित सोचे, जैसे कि धृतराष्ट्र, या फिर आज हम जिसे नेपोटिज्म कहते हैं। या फिर एक ऐसा नेता जो परिवार से पहले अपने समाज के बारे में सोचे, अपने प्रजा के बारे में सोचे। तो आप बेशक ऑप्शन 2 ही चुनेंगे, है ना? तो फिर आप राजा राम पर किस हक से सवाल उठाते हो? उन्होंने तो हमेशा प्रजा का ही सोचा है, और प्रजा की वजह से ही सीता माँ को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। ये एक ऐसा मिथ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कहानी शक की नहीं, धर्म की है। वो राजा राम थे, त्रिलोक के स्वामी, पर जब सीता उनसे दूर हुई तो वो एक सामान्य पति की तरह रोए। उन्होंने वन के पेड़ों से पूछा, नदियों से पूछा, पहाड़ों झरनों से पूछा कि तुमने मेरी सीता को देखा है? सोचिए, जो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, वो अपनी पत्नी के वियोग में इतना व्याकुल होकर भटक रहे हैं, और रावण जैसे बलशाली, ज्ञानी और शक्तिशाली राजा से युद्ध छेड़ दिया। राज्य के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, सिर्फ अपनी सीता के लिए। उस युग में जब राजाओं की अनेक पत्नियां होती थी, राम ने सिर्फ एक पत्नी का धर्म निभाया, एक पत्नी व्रता होने का आदर्श बनाया। वो कहते थे, सीता, तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी स्वीकार नहीं। तो जो राम सीता के बिना स्वर्ग नहीं चाहते, वो उन पर शक कैसे करेंगे? रावण वध के बाद सबकी नजरें श्री राम पर थी। वे जानते थे सीता पवित्र है, अग्नि से भी पवित्र। पर राम केवल पति नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और एक राजा को लोक मर्यादा भी निभानी होती है। अग्नि परीक्षा उनके प्रेम की कसौटी नहीं थी, वो सीता के सर से समाज का कलंक मिटाने का एक प्रयास था। एक राजा होने के नाते उन्होंने राज, धर्म और मर्यादा का संतुलन बनाए रखा। राम को हर कोई जज कर सकता है, लेकिन राम बनना हर किसी के बस की बात नहीं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।